प्रिय बच्चों, आज मैं आपको काकी कहानी का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि श्यामू की माँ, जिसको वह काकी कहता था, उसकी मृत्यु हो गई और माँ के मरने पर श्यामू कुछ दिन तक तो बहुत रोया, लेकिन धीरे धीरे उसका रोना कम हो गया। पर माँ का शोक, माँ से दूर होने का या माँ के दूर होने का शोक उसके हृदय में बसा हुआ था और ऐसे में वह अक्सर अकेला बैठा शून्य मन से आसमान की ओर ताका करता था। आगे देखिए कहानी में। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। एक दिन जब श्यामू शून्य मन से आकाश की ओर देख रहा था, वहाँ उसको एक पतंग उड़ती हुई दिखाई दी। उस पतंग को देखकर वह कुछ सोचता है और जो सोचता है उसको सोचने के बाद उसका हृदय बिल्कुल खिल उठता है, बहुत खुश होता है। वह तुरंत अपने पिता के पास जाता है, जिनका नाम था विश्वेश्वर। उनके पास जाकर वो बोलता है कि काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्मनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। पत्नी के मरने के बाद विश्वेश्वर भी बड़े अनमने रहते थे। उनका भी मन उदास रहता था। वे बेटे से कहते, ठीक है, मैं मंगा दूंगा, लेकिन फिर वे कहीं और चले जाते हैं। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहाँ से भाग गया। पिता कहीं चले गए, श्यामू को पतंग नहीं मिला। पर श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठा, तीव्र इच्छा को उत्कंठा कहा जाता है। उसके मन में पतंग पाने की, अभी तुरंत पाने की बहुत इच्छा हो रही थी। वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता है और पतंग के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वह सोचता है कि पैसा कहाँ से आए। फिर वो देखता है कि पिताजी का कोट एक खूंटी में टंगा हुआ है। घर की दीवार पर कहीं अगर कील ठोक दिया जाता है और उस पर अगर कुछ लटका दिया जाता है या टांग कर रखा जाता है, तो उस कील को ही कहा जाता है खूंटी। खूंटी पर वह देखता है कि पिताजी का कोट टंगा हुआ है। वह एक स्टूल सरका कर कोट के पास पहुंचता है। उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोलता है और उसमें से चवन्नी का आविष्कार हो जाता है। उसको वहाँ जेबें टटोलने पर एक चवन्नी मिल जाती है। चवन्नी मतलब 4 आना या फिर 25 पैसे। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दे। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। फिर वह सुखिया दासी का जो बेटा था भोला, उसके पास जाता है। भोला उसका समवयस्क था। समवयस्क मतलब समान उम्र का। और श्यामू उसको चवन्नी देकर कहता है, अपनी जीजी से कहकर तुम गुपचुप मतलब किसी को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से एक पतंग और डोर मंगवा लो अपनी जीजी से। हिदायत देता है कि देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। खूब अकेले में लाना, किसी दूसरे को इसकी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे को जानकारी होगी तो फिर पूछताछ शुरू हो जाएगी, पतंग कहाँ से आई, पैसा कहाँ से मिला, और तब
ये बात सामने आ जाएगी कि श्यामू ने पतंग के लिए पैसे अपने पिता की कोट के जेब से निकाले हैं। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब पतंग आ जाती है। दोनों एक अंधेरे घर में बैठकर उसमें डोर बांधने लगते हैं। तब भोला से श्यामू कहता है कि अगर तुम किसी से न कहो तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। भोला कहता है कि ना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तब श्यामू उसको पतंग मंगवाने का राज, पतंग मंगवाने का कारण ये बताता है। वो कहता है कि इस पतंग को मैं ऊपर राम के घर भेजूँगा जहाँ मेरी काकी चली गई है, और जब ये पतंग ऊपर राम के घर पहुँचेगी तो काकी इस पतंग को पकड़कर नीचे उतर आएंगी। मुझे लिखना नहीं आता है, नहीं तो मैं इस पतंग पर काकी का नाम लिख देता, काकी लिख देता, ताकि पतंग सीधे उन तक ही पहुंचती और फिर काकी बड़े आराम से पतंग को पकड़कर नीचे आ जाती। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला श्यामू के समवयस्क ही था, समान उम्र का था, लेकिन श्यामू से अधिक समझदार था। और इसलिए वो कहता है कि तुमने जो बात सोची है काकी को राम के घर से नीचे वापस अपने पास बुलाने की, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई है। कठिनाई क्या है कि यह जो डोर तुम पतंग में बांध रहे हो ये बहुत पतली है। अगर काकी इस डोर के सहारे नीचे आएंगी तो इस डोर के टूट जाने का डर है। हाँ, अगर पतंग में मोटी रस्सी होती तो सब ठीक हो जाता। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह थी कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। श्यामू सोचता है कि हाँ, बात तो लाख रुपए की सुझाई गई, बहुत अच्छी बात सुझाई गई, महत्वपूर्ण बात सुझाई गई, लेकिन इसमें अब एक कठिनाई और आ गई कि भाई मोटी रस्सी कहाँ से मंगवाई जाए। पास में पैसे हैं नहीं, और घर के जो लोग काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे लोग काकी को फिर से वापस लाने के लिए उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। श्यामू बहुत चिंतित हो जाता है कि मोटी रस्सी कहाँ से कैसे मंगाई जाए। वो इतना चिंतित हो जाता है कि रात में देर तक उसको नींद नहीं आती है। आज मैं यहीं पर कहानी को समाप्त कर रही हूँ। कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।